हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10 के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। हमने चैप्टर 5 के दो एक्सरसाइज यानी 5.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इसके पिछले लेक्चर तक। आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है एपी के प्रथम n पदों का योगफल ये सीखते हैं। तो आइए देखते हैं कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है वो आपने पढ़ा हुआ है कि व्यापक रूप जो होता है एपी का वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इसी तरीके से जो अंतिम पद होता है यानी nवा पद जो होता है उसके लिए हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला ड्राइव किया था यानी निकाला था और देखा था किस तरीके से nवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो फिर किसी भी श्रेणी समांतर श्रेणी का जिसमें n पद होते हैं यानी पदों की संख्या कितनी होती है n होते हैं, उसका व्यापक रूप इसी के रूप में होता है यानी पहला पद a और फिर सार्वंतर d हर एक बार पद में जुड़ता जाता है और अगला पद हमको क्या होता है मिलता रहता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा पद a प्लस डी यानी 2 माइनस 1, तीसरा a प्लस 2d यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, इसी तरीके से nवा पद n माइनस 1 हमने निकाला था। तो ये हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस nd डॉट डॉट बीच में इसमें कई सारे पद हैं। ये हमारा एपी का व्यापक रूप होता है यानी पद जो होता है समांतर श्रेणी का वो इसी रूप में व्यवस्थित होता है। ठीक है, अब बोला क्या है कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल यानी ये जो सारे पद है इनका योगफल, यानी योगफल जब हम करेंगे योगफल तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे a प्रथम पद, फिर a प्लस डी उसमें जुड़ेगा, फिर अगला पद a प्लस 2d इसमें जुड़ेगा, फिर इसी तरीके से डॉट डॉट और लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अब इस जो यहाँ पर हमने लिखा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इस तरीके से जब सारे पदों को हमने जोड़ा तो हम इसको Sn बोलते हैं यानी समेशन ऑफ n टर्म, समेशन ऑफ n टर्म, सम का मतलब आप सबको पता है SUM सम का मतलब होता है जोड़, n पदों तक यानी किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग जो होता है वो Sn इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d फिर प्लस और फिर डॉट डॉट प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया। अब हमको फार्मूला डिराइव करना है कि Sn इक्वल्स टू एग्जैक्टली होता कितना है। तो हम क्या करते हैं, फिर से Sn लिखते हैं और इस श्रेणी को रिवर्स यानी पलट कर लिखते हैं। तो प्रथम पद के स्थान पर हम ये लिखेंगे यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमें पता है कि जो योगफल की संक्रिया होती है, योगफल की जो संक्रिया होती है वो क्या होती है क्रम विनिमय, यानी किसी भी दो संख्याएं मान लीजिए एक में 3 जोड़े या फिर 3 में 1 जोड़े दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो ऑर्डर बदलने पर यानी संख्याओं का क्रम या पदों का क्रम बदलने पर योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी संक्रिया को इस्तेमाल करके यूज करके हमने यहाँ पर पूरे श्रेणी के प्रथम पद को अंतिम और अंतिम पद को प्रथम पद पर लिख सकते हैं, यानी हमने इसका ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ। ठीक है, तो फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके आगे यानी इसके पीछे मतलब इसके आगे होगा लेकिन क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nवा पद है तो nवें पद के पीछे जो होता है वो n माइनस 1वां पद होगा। तो n माइनस 1वां पद जो हो जाएगा वो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर nवां पद को रिप्रेजेंट करते समय a प्लस n माइनस 1 यानी हर एक पद में से एक घटाते हैं तो n माइनस 1वां पद जब हम प्रदर्शित करेंगे तो n माइनस 1 में से भी 1 घटाएंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो गया और आगे जो होगा वो a प्लस n माइनस 3 इंटू डी होगा और फिर प्लस डॉट डॉट ये बीच वाले पद और अंतिम पद के स्थान पर कितना हो जाएगा a यानी प्रथम पद। हमने पूरी श्रेणी को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। तो जो अंतिम पद था उसे हमने प्रथम पद के रूप में लिखा और जो प्रथम पद है वो कहाँ चला जाएगा अंतिम पद, क्योंकि हमने पूरी श्रेणी का क्रम क्या कर दिया रिवर्स यानी पलट दिया। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस जो हमने यहाँ बनाई हुई Sn की उसे जोड़ देते हैं तो दोनों तरफ जुड़ेगा, इधर भी और जुड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं है, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है।
अब Sn और Sn तो कितने Sn हो जाएंगे 2Sn, क्योंकि बराबर चीजें जुड़ती हैं तो फिर इस तरीके से जितनी बार जुड़ती है उतना गुणांक लेकर यहाँ पे लिखा जाता है। फिर a और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को जब जोड़ेंगे तो a और a जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना d। फिर देखिए दूसरा पद, ये तो पहला पद हुआ, फिर दूसरा पद जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये वाला और ये वाला। जब हम इसे जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आता है, तो a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यही होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो a प्लस डी प्लस a, और यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है हम यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, d और n का प्रोडक्ट यानी एन डी, और फिर माइनस और प्लस तो माइनस में 2d। अब देखिए a और a कितने हो गए 2a, ठीक है, और प्लस d और माइनस d मिलकर हो जाएगा कितना, एन डी यहाँ पर बचा है, और प्लस d और माइनस d ये दोनों, तो माइनस में कितना बचेगा d। अब अगर फिर से यहाँ पर देखें d उभयनिष्ठ हो गया तो d को जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ n और यहाँ माइनस वन इंटू डी बचेगा, और ये हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देख लीजिए, यानी जब हमने इन दोनों पदों को जोड़ा तो भी हमें कितना मिला, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से हमें 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिला। ठीक है, अभी क्या होगा, इसके आगे वाले पद को यानी a प्लस टू डी और a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी को जब हम जोड़ेंगे तो भी हमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही मिलेगा। आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा इन दोनों को ऐड करके, और फिर इस तरीके से प्लस डॉट डॉट, यानी हर एक पद को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही मिलेगा, और जब अंतिम पद को हम जोड़ेंगे तो a प्लस ए फिर से हो गया कितना 2a और n माइनस वन इंटू डी, कुछ इस तरीके से 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ पर सारे पद 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 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 और ये है कितनी बार, n बार, क्योंकि पदों की संख्या हमने पहले ही कितना मानी है n, यानी इसमें भी n पद है, तो रिवर्स कर देंगे इस रेडी, तो केवल पद अपने स्थान से आगे पीछे होंगे पर पदों की संख्या तो उतनी ही रहेगी, यानी n पद इसमें भी है। इसका मतलब ये कितनी बार लिखा गया होगा, n बार, और कोई भी चीज जितनी बार लिखी जाती है वो उतना का क्या हो जाएगा, मल्टीपल, यानी गुणज हो जाता है। जैसे अगर आपने संख्या 1 को 5 बार इस तरीके से जोड़ा, 1 2 3 4 5, तो फिर ये क्या हो गया, ये 5 का गुणज, यानी 5 एकम 5। इसी तरीके से अगर 2 को आपने 5 बार जोड़ा, 1 2 3 4 5, तो भी ये क्या हो गया 5 का गुणज, यानी 5 दूनी 10। आप जोड़ के देख लीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 5 दूनी 10 ही आएगा। इसी तरीके से किसी भी संख्या को हम जितनी बार जोड़ते हैं तो जितनी बार हमने उसे जोड़ा है वो उसकी गुणज हो जाती है, यानी अगर हमने इसे n बार जोड़ा है तो ये एक संख्या क्या हो जाएगी, उसकी n की गुणज। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन, क्योंकि n बार हमने जोड़ा तो n का गुणज होगा। फिर इधर कितना है 2sn है, हमें केवल sn चाहिए, यानी पदों n पदों का योगफल चाहिए, तो sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी n बाई 2, और फिर यहाँ हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना d। तो कुछ इस तरीके से किसी भी समांतर श्रेणी यानी AP के प्रथम n पदों का योगफल जो होता है वो Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। ठीक है, और इसी फार्मूले की मदद से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक ठीक, आई थिंक आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया, किस तरीके से हमने डेरिवेशन किया हुआ, डिराइव किया हुआ, यानी निकाला हुआ है फार्मूले को। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए इसी जो फार्मूला हमने यहाँ पर निकाला हुआ है Sn फाइंड करने के लिए, a प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एन बाई 2, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे लिखें, यानी n बाई 2, और जो ये 2a लिखा हुआ है इसको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब 2a को हम a प्लस ए यानी 2 बार जोड़कर लिखा हुआ है, यानी a प्लस ए इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की बात अगर हम करें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आप सबको पता है कि ये होता क्या है, nवा पद, इसका मतलब n बाई 2 a प्लस ए एन, ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब आप सबको पता है कि nवा पद जो होता है इसी को अंतिम पद आप बोलते हैं कि नहीं बोलते,
यानी उसमें पदों की संख्या अगर एपी में n है तो उसका nवां पद ही अंतिम पद होगा, और अंतिम पद को स्मॉल l यानी लास्ट टर्म का पहला अल्फाबेट l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा n/2, और यहाँ a प्लस an के स्थान पर कितना लिखा जाएगा l, तो फिर Sn इक्वल्स टू हो गया n/2 a प्लस l। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, तो फिर हम डायरेक्टली Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l से निकाल सकते हैं n पदों का योगफल। और अगर हमें नहीं पता a, n और d पता है तो फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n/2 इक्वल्स टू Sn वाले फार्मूले से हम किसी भी AP के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं, और इसमें इस फार्मूलों को किस तरीके से अप्लाई किया गया है इसके बारे में भी सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 5.3 सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 और जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का आपको क्या करना है, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या करिए, योग ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग हमें ज्ञात करना है, जिसमें से पहली श्रेणी जो है वो लिखी क्या गई है 2, 7, 12, और फिर डॉट डॉट करके आगे भी लिखा हुआ है 10 पदों तक, यानी यहां हमें बताया है क्या है 10 पदों तक का योग हमें निकालना है। ये आखिरी पद नहीं है 10, इसने बोला 10 पदों तक का योग हमें निकालना। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये श्रेणी समांतर श्रेणी में तो पहले दिया हुआ, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप यहाँ पर प्रथम पद देखिए कितना है 2, और सारवंतर आप सबको पता है दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं तो 7 में से 2 का कितना 5, यानी डी कितना है 5 और ए कितना है 2। आपको 10 पदों का योगफल निकालना है, यानी Sn n के प्लेस पर कितना है 10, यही आपको फाइंड करना है। तो चूंकि Sn बराबर होता क्या है, अभी इसके पहले हमने फार्मूला डिराइव किया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। n कितना है हमारा, n 10 है, हमको Sn फाइंड करना, तो इसलिए S10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10/2, 2 इंटू a का मान कितना है 2, और प्लस 10 माइनस 1 क्योंकि n बराबर 10 है, और गुणे कितना d हमारा कितना है 5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 1 कम 2, 2 5 10, इसका मतलब 5, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 4, और फिर 10 में से 1 गए 9, और 9 गुणे 5 यानी 9 5 कितना होगा 45, 45 और 4 इसका योगफल कितना होगा 49, 5 4 9 यानी 49, और फिर गुणे 5, 5 9 होता है 45 हासिल 4, 5 चौके 20, 5 9 45 हासिल 4, फिर 5 चौके 20, 20 4 24 यानी 245। तो S10 कितना आ गया 245, यानी 10 पदों का योगफल जो है वो कितना आ गया 245, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। हम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें हमें और भी आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, और 10 पदों का योगफल जो आ गया वो कितना आ गया 245। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका सेकंड ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो सेकंड ऑप्शन है माइनस में 37 लिखा हुआ है, माइनस में 37, उसके बाद माइनस में 33, फिर माइनस में 29 यानी माइनस 29, और फिर डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसमें संख्याएं दिखी होंगी, और फिर बोला है 12 पदों तक। कितने पदों तक 12 पदों तक। ठीक है, तो 12 पदों तक का योगफल हमें निकालना है। तो फिर से क्योंकि श्रेणी तो समांतर श्रेणी है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही दे रखा है, सीधे सीधे हमें a माइनस 37 और d निकालना होगा। तो इसमें से इतना माइनस करेंगे यानी माइनस 33, फिर माइनस करेंगे कितना माइनस 37, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा और बराबर प्लस 37 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह घटते हैं तो 37 में से 33 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, वो भी प्लस में। तो फिर इस तरीके से d पता चल गया 4 और a कितना है माइनस 37। तो चूंकि Sn इक्वल्स टू जितनी बार हम फार्मूले लिखेंगे हमको याद होता जाएगा
तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। इसलिए हमें फाइंड क्या करना है, S12 यानी 12 पदों तक का योगफल निकालना है। तो S12 तो n बराबर हो गया 12, तो 12/2, 2 गुणे a का मान कितना है माइनस में 37 और फिर प्लस 12 माइनस 1 और d का मान कितना आया 4 आया है, यहाँ पर हमने निकाला है। अब 12 2 से कट जाएगा 6 गुणे 2 और माइनस 37 का गुणा प्लस माइनस माइनस 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7 यानी 74 होगा। और फिर 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 11 और 4 का गुणनफल होता है 44। इस तरीके से विपरीत चिन्ह है, अंतर लिखा जाएगा। तो 4 और 4 0, 7 में से 4 जाएगा 3 यानी माइनस 30 और फिर गुणे कितना 6, पहले से ही जो है गुणा करेंगे तो 6 3 18 वो भी माइनस में, तो माइनस में 180 यानी कि 12 पदों का योगफल कितना आ गया माइनस में 180। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 सॉल्व करके देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.6, ऑप्शन 3 जो है वो 0.6 और फिर कॉमा करके दूसरा जो पद है वो 1.7 है, फिर आगे कितना है 2.8 और फिर डॉट डॉट करके लिखा हुआ है और इसमें पदों की संख्या बोला 100 पदों तक। कितना निकालना है हमें 100 पदों तक। ठीक है, तो इस तरीके से 0.6 1.7 2.8 और कितने पदों तक 100 पदों तक हमें क्या निकालना है योग निकालना है समांतर श्रेणी का। तो फिर a कितना हो जाएगा 0.6 और d कितना होगा, इसमें से इतना माइनस करना होगा, अंतर लिखना है। अंतर हो जाएगा 7 में से 6 गए 1 और फिर 1 में से 0 जाएगा 1 यानी 1.1। तो d पता चल गया 1.1 और फिर a कितना है 0.6 है। ठीक है, अभी करना क्या होगा, फिर से चूंकि Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी अभी हमने इसको देखा किस तरीके से n पदों का योगफल होता है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसलिए हमको फाइंड करना है S100 100 पदों का योगफल। तो n बराबर कितना हो गया 100 यानी 100 बटे कितना 2, फिर 2 गुणे a का मान कितना है 0.6, फिर प्लस 100 माइनस 1 और d का मान कितना है 1.1 यानी यहाँ पर गुणा हो जाएगा आपका 1.1। देखिए 2 और 100 का गुणा भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा, नहीं 50, और जब इसका गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 2 शून्य शून्य यानी 1.2 हो जाएगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसका गुणा करें अलग अलग तो 100 मतलब जब 1.1 का 100 में गुणा करें या फिर सीधे सीधे माइनस कर दें तो 99 और इंटू 1.1 हो जाएगा इस तरीके से। अभी 99 और 11 का गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 11 9 99 हासिल 9, फिर 11 9 99, 99 और 9 108, कुछ इस तरीके से। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 199 199 फिर 199 और 199 9 9 9 18 9 फिर 1 10 यानी 10 89 यहाँ भी 10 89 यहाँ भी, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक अंक पे यहाँ भी एक अंक पे यहाँ भी, स्थान समान है इसलिए जुड़ जाएंगे। 2 और 9 11 यानी 9 2 11, 8 1 9 9 1 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 1 और फिर 1 यानी 1105 दशमलव यहाँ लगेगा और फिर गुणे कितना 50। तो 5 से गुणा होगा और 10 गुणा करके हम क्या करते हैं दशमलव हटा देते हैं। तो 5 1 कम 5 5 0 0 5 1 कम 5 5 1 कम 5 और 1 0 और लगेगा, पर दशमलव यहाँ लग जाएगा एक अंक पे, इसका मतलब ये है 5505। तो फिर आंसर कितना आ गया 5505। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप मुझे बताइए, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है 1/15 यानी प्रथम पद जो है वो 1/15 है, फिर द्वितीय पद लिखा हुआ 1/12 और तीसरा पद जो है वो 1/10 है, और फिर डॉट डॉट करके हमको क्या बोला है कितने पदों तक
11 पदों तक लिखना, ठीक है, यानी 11 पदों तक। तो हमें इस समांतर श्रेणी के 11 पदों तक का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हमें चूंकि श्रेणी समांतर में पहले से दे रखा, इसलिए हमें चेक नहीं करना है। पर अगर यहाँ पर केवल बोलता कि निम्नलिखित श्रेणियों का योग निकालिए, तो पहले हमें ये चेक करना होता कि श्रेणी समांतर में है या नहीं, और श्रेणी समांतर में है या नहीं इसको चेक करने के लिए आप अब तक तो सीख गए होंगे कि करते क्या है, हम पदों का अंतर निकालते हैं, और अगर पदों का अंतर हर एक कंडीशन में बराबर है तो वो श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम लिखते हैं कि प्रथम पद कितना है, 1/15, और सार्वंतर डी जो है वो दूसरे में से पहला है, 1/12 में से 1/15 को घटाने पर मिलेगा। 12 और 15 का लासा जो होगा वो 60 होगा, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तो यहाँ पर हमको गुणा करना होगा किससे, 5 से, यानी 5 एकम 5, 1/12 अगर है तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएगा, और यहाँ 1/15 तो 4 से, क्योंकि 12 और 15 का लासा 60 होगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो 5 एकम हो गया 5, और बटे कितना 60, फिर -4 एकम 4 और बटे 60, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 1 बटे कितना 60। तो डी का मान कितना आ गया, 1/60, ठीक है। तो इस तरीके से चूंकि एस एन जो है वो n/2 2a + n-1 इंटू डी, और फिर इसलिए अगर जब हम निकालेंगे 11 पदों का योगफल यानी S11 निकालना है, तो 11/2, फिर 2 गुणे a का मान कितना, 1/15, और फिर प्लस 11 - 1 क्योंकि n बराबर 11 है, और फिर d कितना आया, 1/60, यानी गुणे 1/60। सिंप्लीफाई करते हैं तो 11/2, 2 एकम 2/15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जो है वो 15 और अंश जो है वो 2 है, कटेगा नहीं, क्योंकि ये सम और विषम कटते नहीं है, 2 सम है और 15 विषम। 11 में से 1 जाएगा, आएगा 10, और गुणे कितना, 1/60। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 एकम 10, 10 छक्के 60, यानी 11/2, फिर 2/15, और फिर प्लस 1 और 1 का गुणा 1, फिर बटे 6। अब यहाँ पर हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 15 और 6 का लासा भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 15 और 6 का लासा कितना होगा, 30, आप करके देख लीजिएगा। तो फिर यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा, और यहाँ 5 से, क्योंकि 6 25 30 होता है, और 15 दूनी 30 होता है। ये हो गया 11/2, 2 दूनी 4/30, और फिर प्लस 5 एकम 5 बटे कितना 30, बराबर 11/2। 5 और 4 को जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 9, और बटे कितना 30। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 11 9 हो जाएगा 99, और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यानी 99 बटे कितना हो गया 60। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, यानी 33 बटे कितना आ गया 20। 33 बटे कितना आ गया 20। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 33/20, यानी 11 पदों तक का योगफल हमने निकाला, और वो कितना आया 33/20। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.3 का पहला जो क्वेश्चन था उसके सारे ऑप्शन सॉल्व कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में भी आए होंगे। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।